अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे साथ डायरेक्ट 1 to 1 जो कन्वर्सेशन करते हैं और डायरेक्ट एंगेज रहते हैं। उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हैं न्यू लॉज़ के हवाले से जो कि यूके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ हैं इस न्यू लॉज़ में, साथ ही साथ कुछ बैड न्यूज़ भी थी यूके गवर्नमेंट के हवाले से, बट उससे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हैं। जो लोग यूके में जाके रहना चाहते हैं विद फैमिली या वहाँ पे रहना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे सैलरी के हवाले से, आपकी सैलरी जो कि इंक्रीज़ की जा रही है। इससे पहले यूके गवर्नमेंट जो भी सैलरी इंक्रीज़ करती है वो उसमें पेंस के हिसाब से करती है, यानी 40 पेंस करेगी या 60 पेंस करेगी। लेकिन अब उन्होंने 1 पाउंड कर दिया है, यानी आप 1 पाउंड मुताबिक हर सैलरी में उन्होंने इंक्रीमेंट किया। अब इस 1 की बजाय आपकी जितनी भी सैलरी ज़्यादा होती है, इसमें काफ़ी असर पड़ता है। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन से लॉज़ हैं। इसके अलावा आप जो विज़िटर वीज़ा पे वहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग जो कि विज़िटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे यूके में जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनका मीन्स के 15 दिन या 1 मंथ का भी आपका टूर है तो उसमें कोई आपका खलल नहीं आ सकता या कोई आपको उसमें लॉस नहीं हो सकता, बिकॉज़ आप वहाँ पे रहते हुए काम कर सकते हैं। इससे पहले दूसरे कंट्रीज़ लाइक न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उसमें ये तमाम चीज़ें अलाउ हैं कि आप विज़िटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, बट यूके इसको अलाउ नहीं करता था। अब रिसेंटली 7 दिसंबर 2023 में जो कि न्यू लॉज़ इंट्रोड्यूस कराए गए यूके गवर्नमेंट के हवाले से, उन्होंने इस लॉ को चेंज कर दिया है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे हैं यूके में या फिर आप विज़िटर वीज़ा पे हैं तो आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक अगर आप लॉयर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से हैं और आप यूके में जाते हैं विज़िटर वीज़ा पे, आप अपनी लीगल सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनके लिए चार्ज कर सकते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से आपको कोई भी और फील्ड है, लाइक आप टीचर हैं, आप वहाँ पे टीच करा सकते हैं, वहाँ पे एज अ ट्यूटर आप काम कर सकते हैं यूके में, वहाँ पे अपनी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे रिमोट काम कर सकते हैं। इससे पहले यूके गवर्नमेंट में ये होता था कि आप सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते थे, यानी आपकी कोई भी कंपनी है, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी क्लाइंट्स हैं, तो आप सिर्फ ईमेल का रिप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप रिमोट वर्क नहीं कर सकते थे, यानी आप एज अ जॉब नहीं वहाँ पे काम कर सकते थे। लेकिन अब उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आप वहाँ पे रिमोट काम कर सकते हैं। उसकी शर्त यह है कि आपका जो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ताल्लुक़ ना हो। लाइक आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो आप उसके थ्रू आप अपना रिमोट काम कर सकते हैं, यानी आप अपनी जॉब को कैरी ऑन रख सकते हैं। आपको किसी किस्म की उसमें हॉलीडेज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपना रिमोट काम कर सकते थे। अब ये जो चीज़ है विज़िटर वीज़ा की जिसमें आप काम कर सकते हैं, ये 31 जनवरी 2024 इसमें इम्प्लीमेंट होगा, यानी 31 जनवरी के बाद जो भी लोग विज़िटर वीज़ा पे जाएंगे यूके में, वो काम कर सकते हैं, अपना ईज़िली वहाँ पे रह के अपने सर्विसेज दे सकते हैं और अपने वहाँ पे पाउंड्स में अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि सैलरी के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। सैलरी के हवाले से ये खबर है कि यूके गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2024 से सैलरी में इंक्रीज़ करने का ऐलान किया है, यानी कोई भी ऐसी वहाँ पे जॉब जिसमें आप काम करते हों, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे वेरी करती है यूके की सैलरी। अगर आपकी एज 18 से लेके 20 के दरमियान है, तो फिर वहाँ पे जो अभी 1 अप्रैल के बाद जो सैलरी वहाँ पे ऑफ़र की जाएगी, आपको पर आवर की 6.40 पाउंड्स कर दी जाएगी। इससे पहले कम थी और इससे पहले पेंस में वो इंक्रीमेंट करते थे, लेकिन इस लॉ में उन्होंने पूरा 1 पाउंड का उसका डिफरेंस किया है, जिससे आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आप अगर वहाँ पे 20-21 से लेके ऊपर जितनी भी आपकी एज है, तो उसमें उन्होंने इंक्रीमेंट किया है 11.44 पाउंड्स आपकी सैलरी हो गई है पर आवर के हिसाब से। बाकी आपके पास जितनी भी आगे स्किल्स हों, आपके पास जितनी भी वहाँ पे और आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आपकी सैलरी उसमें ज़्यादा होती है। ये उन्होंने एक मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया बताया कि इससे कम आपको कोई भी एम्प्लॉयर वहाँ पे नहीं कर सकता। इससे कम अगर आपको कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर पे करेगी तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, आप लीगल एक्शन उस पर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई हैं तमाम उन लोगों के लिए जो लोग हमसे इंगेज कर रहे होते हैं और हमसे ये पूछते हैं बार बार। तो हमने सोचा कि आपको एक प्रॉपर वीडियो में तमाम चीज़ें आपको क्लियर कर दें कि कौन से लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं और किस तरीके से आप जा सकते हैं।
दूसरी बात जो कि ज़्यादा पूछी जाती है हमसे वो ये होता है कि यूके में काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ शिफ्ट हों, बट वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो पेरेंट्स को लेके जाएं, लाइक अपने पेरेंट्स को वहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं यूके में, और वहाँ पे उनकी पीआर भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो 2012 से पहले यूके में पेरेंट्स को आप लेके जा सकते थे और उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी काम नहीं होता था, लेकिन उसके बाद 2012 के बाद पेरेंट्स को लेके जाना एक प्रैक्टिकली मुश्किल काम हो गया। लाइक आप लेके जा सकते हैं और उसमें आपके चांसेस बहुत कम हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि 1% चांस है कि जो लोग अपने पेरेंट्स को मूव करते हैं यूके में साथ रखने, 99% जो हैं वो फेल ही होते हैं, उनमें कोई भी उसको रिजेक्शन ही होती है। अगर उनका वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो उनको रिजेक्शन ही फेस करनी पड़ती है। 1% ऐसा है कि वो फिर लीगल तौर से, वो अपील के तौर से वो फिर अपना काम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है बिकॉज़ उन्होंने क्राइटेरिया बहुत मुश्किल रख दी है। यूके का जो पेरेंट्स के रिलेटेड क्राइटेरिया है वो थोड़ा मुश्किल है कि उन्होंने बहुत सख्त कंडीशंस रख दी हैं कि या फिर उनकी हालत बहुत ख़राब हो, उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब हो, तब आप उनको प्रूव करना आपको पड़ेगा कि हाँ जी उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, किसी भी कंट्री में उनका इलाज नहीं हो सकता, या फिर उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वो आपके साथ बहुत ज़रूरी हैं, वो आपके साथ रहें और इनका कोई और पीछे देखने वाला नहीं है, ना ही उनका इलाज किसी और मुल्क में हो सकता है, सिर्फ यूके में हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत मुश्किल हो गई हैं, यानी आप प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इनको वेरीफाई नहीं करा सकते, तो प्रूव नहीं करा सकते। तो ये चीज़ें इसलिए पेरेंट्स को जो भी लेके जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी आप अपने वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं, अपने चिल्ड्रन के साथ रह सकते हैं, अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये लॉज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं यूके गवर्नमेंट ने। जो भी लोग उसमें जा रहे हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप वहाँ पे जाएँ, विज़िट करें ख़ास तौर पे, और अपनी चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करें। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो लोगों के माइंड में यूके के रिलेटेड क्वेश्चन से आप मज़ीद पूछ सकते हैं, जो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं हम उनका कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उनके आंसर दिए जाएँ, आपको एक्सप्लेन किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।